فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا बेशक ये तुम्हारे लिए जज़ा है और तुम्हारी यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की सही काबिल कदर है। बेशक हमने तुम पर कुरान में विलायत अली अलैहिस्सलाम को बतदरीज नाजिल किया है। बस अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करो और उनमें से बदकार और मुनकर हक की अतात न करो, और अपने रब के इस्म का जिक्र सुबह और शाम करो, और रात को भी बस उसके लिए सजदा करो, और रात को उसकी तवील वक्त तक तस्बीह करो। बेशक ये लोग जल्दी हासिल होने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हैं, और जो उनके आगे भारी दिन है उसे वो छोड़ देते हैं। नहनु खलक़नाहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शि'ना बद्दलना إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما हमने इनको खल्क किया है और हमने इनकी साख को मजबूत बनाया, और जब हम चाहें हम उनकी बजाय बदल कर उन जैसे और ले आए। बेशक ये तज़किरा विलायत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ सबील इख्तियार करे। और तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहता है, यानी अल्लाह ने अपने इरादे व मशीयत का मरकज़ व मस्कन और ज़र्फ़ मासूमीन अलैहिस्सलाम को करार दिया है। बेशक अल्लाह अलीम और हकीम है। वो अपनी रहमत विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम में जिसे चाहता है दाखिल करता है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वाले जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुरसलाति उर्फा फल्आसिफाति अस्फा वन्नाशिराति नशरा
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا। सूरा अल मुरसलात। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। कसम है भेजी जाने वालियों की जो मारूफ है, फिर तूफानी रफ्तार से तबाह करते हुए चलने वाली की, और नशर करते हुए फैलाने वाले की, फिर जुदा करते हुए फर्क डालने वाली की, फिर जिक्र डालने वाली की। عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت। उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर, बेशक जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़या होने वाली है। फिर जब सितारे मांद पड़ जाएंगे, और जब आसमान फाड़ दिया जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब सब रसूल मुकर्ररा वक्त पर जमा किए जाएंगे, वो अजल वक्त आखरत कौन से दिन था। लियौम الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين। फैसले के दिन के लिए, और जो तुम्हें इदराक है कि यौम फसल क्या है, तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। क्या हमने पहलों फलानों ढमकानों को हलाक नहीं किया, फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों शोए में शाम को भेज देंगे। इसी तरह हम बनु मैया के मुजरमों के साथ करते हैं। तबाही है उस दिन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकजीब करने वालों के लिए। ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से खल्क नहीं किया, फिर हमने उसे महफूज जाए करार रहम में रखा।
एक मालूम मुद्दत तक। फिर हमने तकदीर बनाई, बस बहुत अच्छे तकदीर बनाने वाले। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों और मुर्दों के लिए? وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب और हमने इसमें बुलंद मजबूत पहाड़ बनाए और तुम्हें मीठे पानी से सैराब किया। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। चलो निकलो उस अली अलैहिस्सलाम की तरफ जिसकी तुम तकजीब करते थे। चलो निकलो 3 शाखों वाले अजाब के साए की तरफ, न ठंडा साया और न शोलों से बचने के लिए काम आने वाला। إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين बेशक वो महल जितनी बड़ी चिंगारियां फेंकेगा गोया के वो जर्द ऊंट हों। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। ये वो दिन है कि वो कुछ ना बोलेंगे और ना उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो उज़र पेश करें। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। ये फैसले का दिन है। हमने तुम्हें और पहलों को जमा किया है। فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي
سنين ويل يومئذ للمكذبين बस अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चल लो, तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। बेशक मुत्तकीन शियाने अली अलैहिस्सलाम नूर के सायों और चश्मों में होंगे और उन फलों में जो वो चाहेंगे। खाओ और पियो मज़े से उन आमाल की वजह से जो तुम करते रहे थे। बेशक इसी तरह हम नेकोकारों शियाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जजा देते हैं। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून वैल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन फबिअय्यि हदीसिन बअदहु यु'मिनून खाओ और थोड़ा फायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम लोग हो। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। और जब इन नासबियों से कहा जाता है कि रुकू करो, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत मानो, तो वो रुकू नहीं करते। तबाही है उस दिन तकजीब करने वालों के लिए। फिर इस कुरान के बाद वो किस कलाम पर ईमान लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون सूरा अन-नबा। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। वो लोग किसके मुतालिक एक दूसरे से सवाल करते हैं? नबाउल अजीम, अजीम खबर मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक, जिसके मुतालिक वो इख्तलाफ यानी अली अलैहिस्सलाम की विलायत और खिलाफत के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं अनकरीब वो कब्र में जान लेंगे, फिर हरगिज़ नहीं अनकरीब इन्हें यौम क़यामत मालूम हो जाएगा जब विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया जाएगा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا
وجعلنا سراجا وهاجا क्या हमने जमीन को गहवारा बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को मीखें, और हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में खल्क किया, और हमने तुम्हारी नींद को बायसे आराम बनाया, और हमने रात को पर्दा पोश बनाया, और हमने दिन को मुआश का वक्त बनाया, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और हमने एक गर्म रोशन चिराग बनाया। وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا और हमने बादलों से मूसलाधार पानी नाजिल किया ताकि इससे हम अनाज और नबातात निकालें और घने बागात। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्ररा वक्त है, जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो तुम फौज दर फौज आओगे अपने अपने इमाम के साथ, और आसमान खोल दिया जाएगा तो वो दरवाजे ही दरवाजे बन जाएगा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो सराब बन जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा ला यذूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन वग़स्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। बेशक जहन्नुम एक घात है, सरकशों के लिए ठिकाना, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, यानी कभी ना निकल सकेंगे। उसमें वो ना कोई ठंडक का जायका चखेंगे और ना कोई मशरूब, सिवाय खोलते पानी और पीप के। जजा आमाल के मवाफिक है। बेशक वो किसी हिसाब की तवक्को नहीं रखते थे। वकल्लबू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसयनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ वअعنाबा वकवाइब
उन्होंने झूठ बोलते हुए हमारी आयत की तकज़ीब की और हर शय का हमने लिख कर अहाता कर रखा है। बस जायका चखो, मगर हम हरगिज़ तुम्हारे लिए इजाफा नहीं करेंगे सिवाय अजाब के। बेशक मुत्तकीन के लिए मरकज़ निजात अली अलैहिस्सलाम है। बागात और अंगूर और नौजवान हम असर अजवाज और छलकते गिलास لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا उसमें ना वो लुग़्व बातें सुनेंगे और ना झूठ। तेरे रब की तरफ से जजा हिसाब के मुताबिक खुली अता। आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब रहमान, वो उसकी तरफ से इख्तियार नहीं रखते बोलने का। जिस दिन रूह जो मलाइका मुक़र्रबीन से बुलंद है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ साथ होता है और मलाइका सफ बस्ता खड़े होंगे, वो कलाम नहीं करेंगे सिवाय इसके कि जिसको रहमान इज़्न दे, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम को शिफात का इज़्न है और वो ठीक बात कहे, यानी जिसने इकरार विलायत अली अलैहिस्सलाम नहीं किया था उसका कलमा पढ़ना मिटा दिया जाएगा। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا वो दिन हक है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। बेशक हमने तुम्हें करीबी अजाब से खबरदार कर दिया है। जिस दिन आदमी वो देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफिर कहेगा काश मैं तुराबी होता, यानी काश मैं अली अलैहिस्सलाम को मौला मानने वाला होता। بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا सूरा अन्नाज़ियात। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खुसूसी अब्दी रहम करने वाला है। कसम है गहराई से निकालने वालों की और खुशियों में देने वालों की, और खला और वक्त में तस्बीह करते हुए तेजी से तैरने वालों की।
फिर सबसे सबकत लेते हुए सबकत ले जाने वालों की, फिर हर अम्र की तदबीर करने वालों की। يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة। जिस दिन राजफा यानी जलजला देने वाला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन को जलजला देगा, फिर उस राजफा हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे रादफा उठाने वाला अली अलैहिस्सलाम आएगा। कलूब उस दिन लरज रहे होंगे, निगाहें उनकी झुकी होंगी। वो कहते हैं, क्या यकीनन हम पहली हालत में वापस लाए जाएंगे? क्या जब हम गली सड़ी हड्डियां हो जाएंगे? वो कुरैश मज़ाहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम की अदावत में कहते हैं, तब तो वो खसारे वाली वापसी होगी। فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى। बस वो सिर्फ एक ही डांट होगी, दूसरी दफा सूर में फूंक, तो यकायक वो जाग कर सतह ज़मीन पर होंगे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई है? जब उसके रब ने उसे तवा की मुकद्दस वादी में निदा दी कि फ़िरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी की है, तो उसे कहो कि क्या तुझे ख्वाहिश है कि तू पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी हिदायत करूं कि तू उससे डरे। فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم
फिर उसने उसे आयतुल कुबरा दिखाई तो उसने तकजीब की और नाफरमानी की। फिर वो पलटा तदबीर की कोशिश करते हुए, फिर जमा किया लोगों को और निदा दी तो उस फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारा आला रब हूँ। फिर अल्लाह ने उसे आखिरत और पहली दुनिया की मिसाली सज़ा में पकड़ लिया। बेशक उसमें वाकई इबरत है उसके लिए जो डरता है। क्या तुम लोगों की तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या आसमान जिसे उसने बनाया है? رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم। उसने उसकी छत को बुलंद किया, फिर उसे हमवार बनाया, और अल्लाह ने उसकी रात को तारीक बनाया और उसका उजाला खारिज कर दिया। और उसके बाद उसने ज़मीन को बिछाया, उससे उसका पानी निकाला और उसकी चरागाहें और पहाड़ उसने मजबूती से गाड़ दिए। मताए ज़िंदगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى। फिर जब बड़ी छा जाने वाली आफत आ जाएगी, जिस दिन इंसान वो सही याद करेगा जो उसने की थी, और जहन्नुम जाहिर कर दी जाएगी उसके लिए जो देख रहा होगा। तो रहा वो दुश्मन अली अलैहिस्सलाम जिसने सरकशी की थी, और उस अलकमा बिन हारिस बिन अब्दुद्दार ने दुनिया की हयात को तरजीह दी थी, तो बेशक जहन्नुम ही उसकी पनाहगाह होगी। और रहा वो शिया अली अलैहिस्सलाम जिसने अपने रब के मकाम से खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोका। فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। तो बेशक जन्नत ही अली अलैहिस्सलाम के मनहज पर
अमल करने वाले की पनाहगाह होगी। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सात के मुतालिक पूछते हैं, उसकी आमद कब होगी? आप उसका जिक्र न करना, आपके रब की तरफ उसकी इंतहा है। आप सिर्फ खबरदार करने वाले हैं उसको जो उससे डरे। जिस दिन वो उसे देख लेंगे तो यूं समझेंगे गोया कि वो दुनिया में नहीं ठहरे सिवाय इस दुनिया के दिन का सह पहर या पहला पहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु الذिक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। सूरह अबसा। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। दौलतमंद ने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया कि उसके पास एक नाबीना इब्ने मकतूम आ गया, और तुम्हें ए दौलतमंद क्या मालूम कि शायद वो नाबीना पाकीज़गी इख्तियार कर ले, या वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत ले तो नसीहत उसे नफ़ा दे। लेकिन जो खुद को मालदार और बेनियाज गनी समझता है, फ़अन्त लहू तसद्दा वमा अलैक अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यस्आ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ज़करह। तो तुम उसकी तरफ तवज्जो करते हो, हालांकि तुम पर जिम्मेदारी नहीं अगर वो मालदार पाकीज़गी इख्तियार न करे। और रहा वो नाबीना जो तुम्हारे पास सही करके आता है और वो डरता है, तो तुमने उससे बेतवज्जही की। हरगिज नहीं, बेशक ये तस्करा है, बस जो चाहे उसका जिक्र करे। फी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरह। मुकर्रम सहीफ़ों में मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र दर्ज है, अल्लाह के नज़दीक बुलंद मर्तबा और पाकीज़ा। कातिबों आइमा अलैहिस्सलाम के हाथों में मुअज़्ज़ज़ और नेक। तबाह हो इंसान कैसा मुनकर नाशुक्रा है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। किस शय से अल्लाह ने उसे खल्क किया है? नुत्फ़ा से उसको खल्क किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की। सुम्म अस्सबील यस्सरह सुम्म अमातहु फ़अक़बरह सुम्म इज़ा शाअ अंशरह
فليقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا फिर उसके लिए खैर की सबील आसान कर दी, फिर उसे मौत दी और उसे कब्र दी, फिर जब वो चाहेगा उसे वो दोबारा जिंदा करेगा। हरगिज नहीं, उसने वो पूरा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। बस इंसान को अपने तोआम की तरफ देखना चाहिए कि कैसे हमने उंडेल कर पानी खूब बरसाया, फिर हमने जमीन को फाड़ा कोंपलों से शक करते हुए, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم फिर हमने उसमें अनाज उगाए और अंगूर और सब्जियां और जैतून और खजूरें और घने बागात और फल और चारे, मताए जिंदगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة मुस्तबशिरा। फिर जब बहरा कर देने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से सिवाय इसके जो विलायत अली अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक हो, और अपनी माँ और बाप अपने बाप से, और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। उनमें से हर शख्स की उस दिन ऐसी हालत होगी कि उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। कुछ चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उसके दुश्मनों से बरात करने वालों के। बनी अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए बशारत पर खुश होंगे। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरह तर्हक़ुहा क़तरह उलाइक हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। और कुछ चेहरों पर उस दिन जहन्नुम का गर्दो गुबार होगा, यानी आदाए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर स्याही छाई होगी। वही लोग काफिर और फाजिर हैं।